गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट वीडियो में हमने 2.7 कवर अप करी थी। इस वीडियो में आज हम लोग 2.8 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग डिवीज़न के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। सो हेयर वी हैव आवर फर्स्ट सम, दैट इज in a stadium. In the match of the cricket, there are 84,000 people sitting in 24 rows. How many people are sitting in a row? अब इसमें आपको क्या पूछा गया है कि एक क्रिकेट मैच में 84,000 पीपल जो हैं वो 24 रोज में बैठे हैं। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है कि एक सिंगल रो में कितने पीपल बैठ सकते हैं। जब भी आपको ज़्यादा के बारे में, ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताया गया हो और आपको एक चीज़ के बारे में फाइंड करना हो, तो उसमें आप क्या करते हो, डिवीज़न करते हो। ठीक है ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, डिवीज़न 84,000 को 24 से क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे। सो नंबर ऑफ़ पीपल हमें क्या गिवन है, 84,000। नंबर ऑफ़ रोज़ हमें गिवन थी 24। तो हम लोग फाइंड क्या करेंगे कि एक रो में कितने पीपल आते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 84,000 को 24 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम डिवाइड करते हैं, तो अब हम 24 का अगर हम टेबल देखें तो 24 3 दा 72 होता है। तो ये 72 लिखा है यहाँ पे। माइनस करना है, 4 में से 2 गए 2, 8 में से 7 गए 1, ऊपर से 0, दैट इज़ 120। अब 24 के टेबल पे 125 पे आता है। 24 5 द 120, तो यहाँ पे लिखा 120। माइनस करने पे यहाँ पे 0 आया। अब यहाँ पे हमारे पास ये 2 ज़ीरोज़ बचती हैं। एक ज़ीरो ये बची, दूसरी ज़ीरो ये बची, 2 ज़ीरोज़ बच गई ना। तो अब आंसर में भी हमारे पास क्या आएगी, 2 ज़ीरोज़ आएंगी, क्योंकि अब यहाँ पे तो सिर्फ ज़ीरोज़ रहेगी ना, आगे तो ये प्रोसीड हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे कितनी ज़ीरोज़ बची थी, 2 ना। तो यहाँ पे भी कितनी आ जाएंगी, 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगी। तो एक रो में कितने बंदे बैठ सकते हैं, कितने पीपल बैठ सकते हैं, दैट आर 3500 पीपल। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या है, 3500 पीपल। ठीक है, तो जो सेकंड और थर्ड सम है वो सेम है, आप खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ सम, दैट इज सॉरी, what number must be multiplied with 26 to get 14,508? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 26 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, या कौन से नंबर को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 14,508 एज आंसर आए। तो हम क्या करेंगे, वो नंबर फाइंड करने के लिए 14,508 को 26 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे सम हमने कुछ मल्टीप्लिकेशन में भी करे थे। ठीक है ना। तो ये वाले कौन से हैं, डिवीज़न वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, 14,508 को 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो टू गेट द रिक्वायर्ड नंबर 14,508 को हम क्या करेंगे, मस्ट बी डिवाइडेड विद द 26। अब 26 का टेबल आप साइड पे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। तो 26 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारे पास क्या आएगा, 5 4 द 20, 5 to the 10, 10 plus 2 is 12, that is 120, सॉरी 26 तो करना है, सॉरी 26 5 द देखिए, अगर 5 6 का 30, 5 to the 10, 10 plus 3 is 13, 130। ठीक है, 26 6 द 6 6 द 36, 6 to the 12, 12 plus 3 is 15, 156 तो 145 से बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 5 के टेबल पे जाएगा ये। 26 5 द 130, 5 में से 0 गए 5, 4 में से 3 गए 1। अब हमारे पास क्या है, 150 ना। अब हमने ऑलरेडी करके देखा था 26 को 6 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास 156 आया था। तो 156 तो फिर बड़ा हो जाएगा 150 से, तो ये अगेन 5 पे ही जाएगा। माइनस करने पे हमारे पास क्या है, 20, ऊपर से उतारा है 8। अगर हम आगे ट्राई करके देखें, 26 7 था, 7 6 था 42, 7 to the 14, 14 plus 4 is 18, 26 8 था 200, 8 पे जा रहा है ना ये।
तो ये किस पे जाएगा अब 8 पे। माइनस करने पे हमारे पास क्या आया 0। तो इस तरह हमारे पास जो नंबर आया है ये वो नंबर है जिसको हम 26 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 14,508। सो 558 इज द रिक्वायर्ड आंसर। So our next sum is question number 5, that is the gardener has 23,976 flowers to make garlands. One garland has 24 flowers in it. How many garlands can be made from 23,976 flowers? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा गया है कि बोला क्या गया है कि एक गार्डनर के पास कितने फ्लावर्स हैं 23,976। उसने क्या करना है गार्लैंड्स बनाने हैं। अब एक गार्लैंड में कितने फ्लावर्स आते हैं 24 फ्लावर्स आते हैं। तो उसको फाइंड आउट क्या करना है कि वो गार्डनर जो है कितने गार्लैंड्स बना सकता है इन फ्लावर्स से। अगर एक गार्लैंड में 24 फ्लावर्स आते हैं तो वो कितने गार्लैंड बना सकता है इन फ्लावर्स को यूज़ करके। तो ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग 23,976 को 24 से डिवाइड करके। तो हम क्या करेंगे अगर हम जब हम 23,976 को 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा नंबर ऑफ गार्लैंड्स आ जाएंगे जो हम इन फ्लावर्स को यूज़ करके बना सकते हैं। तो डिवीज़न करनी है वो आप खुद से कर सकते हैं। So next sum is question number 6, that is how many 2,000 rupees notes are there in 40,000 rupees। क्या करना है कि आपको नंबर ऑफ नोट्स फाइंड करने हैं कि कितने 2,000 के नोट होंगे 40,000 रुपीज़ में। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि 40,000 में 2,000 के कितने नोट्स आते हैं। तो हम क्या करेंगे टू गेट द नंबर ऑफ नोट्स हम क्या करेंगे 40,000 को डिवाइड करेंगे 2,000 से, जिससे हमें पता लग जाएगा कि 40,000 में 2,000 के नोट्स कितने आते हैं। अगर हम 2,000 का टेबल देखें तो सिंपल 2,000 का अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4,000 आता है। तो पहले 2 पे ही जाएगा। क्लियर है। माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ गया 0 ना। अब यहाँ पे हमारे पास एक 0 बच रही है तो आंसर में भी कितनी 0 आएगी एक और 0 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक 0 बच रही है ना। जितनी 0 से बचती है उतनी 0 हम आंसर में लगाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सो 40,000 में कितने नोट्स प्रेजेंट होंगे 40,000 में 20 नोट्स प्रेजेंट होंगे 2,000 रुपीज़ के। ठीक है। तो ये था हमारा 6 सम। नेक्स्ट हमारे पास सम है 7। आई नीड चेंज ऑफ द रुपीज़ 25,000 रुपीज़। मेरे को 25,000 रुपीज़ के चेंज चाहिए। सो हाउ मैनी फॉलोइंग नोट्स शैल आई गेट। आपने इसमें क्या करना है नंबर ऑफ़ नोट्स फाइंड करने हैं कि नंबर ऑफ़ नोट्स 1000 के अगर मैं थाउजेंड्स में चेंज करवाऊँ 25,000 को अगर मैंने चेंज करवाना है थाउजेंड्स के नोट में तो मेरे पास कितने 1000 के नोट्स मेरे को मिलेंगे जब मैं चेंज करवाऊँगी। सेकंड में आपको क्या करना है नंबर ऑफ़ नोट्स फाइंड करने हैं 500 के। ठीक है 500 के फाइंड करने हैं तो मेरे को यहाँ पे नंबर ऑफ़ नोट्स फाइंड आउट करना है कि कितने मेरे पास 500 के नोट्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट आपको 100 के अगर आपको 100 रुपीज़ में चेंज करवाने हैं नोट्स अगर आपको 100 रुपीज़ के चाहिए 25,000 के तो कितने नंबर ऑफ़ नोट्स आएंगे। ये जो सम है 7 सम डिटो 6 सम के जैसा ही है। इसमें भी आपको क्या करना है जस्ट जिस मतलब जो नोट्स में आपको चाहिए चेंज उसको जो गिवन अमाउंट होगी उससे डिवाइड कर देना। मैं आपको सेकंड पार्ट करके दिखा देती हूँ, बाकी जो फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट है वो आप खुद से ट्राई करेंगे। तो अभी आपको सेकंड पार्ट में करके दिखा रहे हो। इसमें आपको क्या फाइंड करना था कि जब आप 25,000 रुपीज़ को चेंज करवाओगे 500 रुपीज़ के नोट्स में तो आपके पास कितने 500 के नोट्स प्रेजेंट होंगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे 25,000 को 500 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 500 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा 2500 ना। तो ये डायरेक्टली 5 पे जाएगा। 500 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आया 2500। जब हम माइनस करेंगे तो 0 आ रहा है कि सेम ही है सारे। यहाँ पे एक 0 बच गई। जब यहाँ पे एक 0 बचती है तो आंसर में भी एक 0 आ जाती है ना। हाँ तो हमारे पास क्या आएंगे 50 नंबर ऑफ नोट्स आएंगे। 50 नोट्स होंगे
500 रुपीज़ के। ठीक है, तो इसी तरह से आप ए और जो सी पार्ट है वो आप खुद से ट्राई करेंगे, डिट्टो एज इट इज़ करना है। बस आपको जो नोट उन्होंने पूछा है उसी से आपको डिवाइड करना है। सो जो नेक्स्ट सम है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या बोला गया है कि द कॉस्ट ऑफ द रेलवे टिकट इज़ ₹78। जो रेलवे टिकट है उसकी कॉस्ट कितनी है, 78 रुपीज़ है। पलक को कितने पैसे दिए गए हैं, 7722 फॉर बाइंग द टिकट्स। उसको इतनी अमाउंट दी गई है टिकट्स को ख़रीदने के लिए, तो उसके पास कितने टिकट्स आएंगी। एक की हमें कीमत पता है 78 रुपीज़ है, एक की कॉस्ट पता है, टोटल अमाउंट पलक को जो दी गई है वो भी पता है। हमने फाइंड आउट करना है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ टिकट्स कितनी आएंगी। तो हम क्या करेंगे, जितनी अमाउंट पलक को दी गई है उसको जो कॉस्ट है एक टिकट की उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, नंबर ऑफ़ टिकट्स आ जाएंगी जो पलक खरीदेगी। अभी हम लोग डिवाइड करेंगे। अगर हम 78 को 2 से करें डिवाइड, सॉरी 2 से तो बहुत कम हो जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड करके देखें 6 पे करके देखते हैं। 6 8 द 48, 6 7 द 42, 42 + 4 = 46। ये भी बहुत कम है। 8 पे करके देखते हैं। 8 8 द 64, 8 7 द 56, 50 + 6, 56 + 6 is 62। ये भी कम है। 9 पे करके देखते हैं। 9 8 द 72, 9 7 द 63, 63 + 7 is 70। ठीक है, अगर हम 10 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 780 हो जाएगा। 780 तो बड़ा हो जाएगा ना, तो फिर हम 9 पे जाएंगे, दैट इज़ 702। जब माइनस करा तो हमारे पास कितना बचा यहाँ पे, 7, ऊपर से 2, अगेन 702 आया तो ये 9 पे जाएगा। सो हमारे पास नंबर ऑफ़ टिकट्स कितनी आ जाएंगी, 99 टिकट्स जो है पलक खरीदेगी। सो नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज़ अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर 45,540 आइसक्रीम्स कॉन इन अ मंथ ऑफ द जून। हाउ मैनी आइसक्रीम कॉन्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे। बताया गया आपको कि जून के मंथ में मैन्युफैक्चर जो है फैक्ट्री का वो कितने आइसक्रीम कौन बना रहा है, 45,540। तो आपको फाइंड क्या करना है कि एक दिन में वो कितनी कॉन्स बनाएगा। तो हमें पता है कि एक मंथ में कितनी कॉन्स बन रही हैं, 45,540। अब जून के मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 ना। तो हमें एक दिन में फाइंड करना है कितनी मैन्युफैक्चर हो रही हैं कॉन्स। तो हम क्या करेंगे, 45,540 को 30 से डिवाइड कर देंगे। 30 to the 60 बड़ा हो जाएगा तो पहले ये 1 पे जाएगा। डिवाइड माइनस करा तो हमारे पास कितना बचा, 15, 5 ऊपर से। अब 35 द 150 माइनस करा 5, यहाँ पे आएगा 0, 4। अब 30 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 60 आ जाएगा। 60 तो बड़ा हो जाएगा तो ये 1 पे जाएगा। माइनस करने के बाद मेरे पास क्या बचा, 240। अब ये आगे 240 ना। अब 30 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ दैट इज़ 240। सो ये डिवीज़न हो गई। तो हमारे पास कितना आंसर आया, 1518। तो जो एक दिन में कॉन्स बनेंगी वो कितनी होंगी, 1518 कॉन्स। तो ये था हमारा आंसर। और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है दैट इज़ 2.8 वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो थैंक यू क्लास। जो बाकी के सम्स हैं वो आप खुद से ट्राई करके देखेंगे। थैंक यू।